हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी शाम के बज गए हैं 6। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं छत पे, और क्योंकि आज फिर से शाम को बादल हो गया था। और डेली ऐसे होता है कि सुबह शाम बादल हो जाता है और दिन में बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है, तो गर्मी भी खूब पड़ती है। और बादल जब हो जाते हैं तो हवा भी चलती है। और ये देख सकते हैं आज कौन से नए मेहमान टपक पड़े हैं। मौसम का आनंद ये भी ले रहे हैं, बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं। तो बस हम लोग भी यहाँ पर आए थे छत पे टहलने के लिए। हवा चल रही थी अच्छी ठंडी ठंडी, और ये बच्चे बंदर को ही। और मैं मतलब कि मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं अचानक से आ ना जाए एकदम से दौड़ कर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। तो अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है मॉर्निंग की। और तो आज नाश्ता बाहर से मंगाया था, आज नाश्ता नहीं बनाया था। तो आज नाश्ते में मंगाया था दही और जलेबी, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। तो यही सब खाया था, क्योंकि घर का खाना खा खा के भी बोर हो जाना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो, गर्मी भी बहुत है, तो क्योंकि किचन में जब भी जाओ ना तो गर्मी भी बहुत लगती है, तो मैंने कहा कि चलो आज बाहर से ही मंगा लेते हैं। तो बनाने में भी कभी कभी जब डेली वही काम करते रहो ना, तो बनाने में भी बोरिंग महसूस होता है, और घर का खाना खाने में भी बोर हो जाना होता है। तो मैंने कहा चलो आज बाहर से मंगा लेते हैं। तो बस आज मैंने मंगाया है ब्रेड पकौड़ा और समोसे, जलेबी, दही। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने, और हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं, गर्मा गर्म से नाश्ता। तो अभी दोपहर के बज गए हैं साढ़े साढ़े 12 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अभी खाने का टाइम भी हो गया है, तो पहले बच्चों को खिला देती हूँ। क्योंकि वैसे मैं अधिकांश बच्चों को अपने हाथ से ही खाना खिलाती हूँ। यदि कुछ स्पेशल खाना हुआ तो फिर बच्चे अपने आप से खा लेते हैं, और यदि नॉर्मल खाना हुआ, हरी सब्जी, लौकी की सब्जी और कद्दू की सब्जी या फिर दाल वगैरह, तो इस तरह का खाना ना बच्चे अपने हाथ से नहीं खाते हैं, और इनके बहुत ही ज़्यादा नखरे रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। तो हाथ से खिला दो तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, और यदि खाने के लिए दे दो तो बस एक रोटी की जगह आधी रोटी ही खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। और खाने में भी आज बनाया था मैंने सिंपल सी लौकी की सब्जी और रोटी। तो वैसे तो हरी सब्जी खाना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं नहीं खाते हैं। टाइम और मैं सो गई थी थोड़ा देर खाना खा के। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि मैंने सुबह जो कपड़े धुल के टांगे थे तो वो सूख गए होंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पर तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो है ही, लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ निकल रही है। और जब से यहाँ पर बारिश हुई ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जब बारिश हुई थी तब बहुत अच्छा मौसम रहा है 1-2 दिन, और एक ही 2 बार बारिश हुई है हल्की फुल्की, और इसके बाद से बारिश नहीं हुई है। बादल डेली आते जाते हैं, सुबह भी बादल था, फिर इसके बाद बहुत तेज़ धूप निकल आई, अब फिर से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि बादल हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी, लेकिन पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी मैं चलती हूँ, उठकर कपड़े उठा के ले आती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, बैग वगैरह ये सब धुले थे, क्योंकि बहुत दिन से स्कूल बंद था तो सब बैग वगैरह ऐसे ही रखे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर, और मैं जब सोकर जगी थी ना तब बादल था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं अचानक से बारिश ना आ जाए। इसलिए मैं जल्दी से छत पर आ गई। और ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही मैं छत पर आई तो कितनी तेज़ धूप निकल आई है फिर से, और फिर से बादल गायब हो चुके हैं। तो अभी कपड़े सारे सूख गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो कपड़े तुरंत ही सूख जाते हैं। और ये बैग भी धुले थे बच्चों के, क्योंकि रखे थे काफ़ी दिन से, तो फिर मैं का बैग भी धुल देती हूँ। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे। तो अभी मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी प्रेस नहीं करूँगी, प्रेस मैं शाम को करूँगी। तो अभी इसमें से बाबू की यूनिफ़ॉर्म है, और काव्या की अभी यूनिफ़ॉर्म बनी नहीं है। तो अभी काव्या की बन के आएगी, और ये बाबू की पैंट और शर्ट है। तो इनको अभी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, प्रेस मैं शाम को करूँगी। और जो मैंने सुबह कपड़े धुले थे, तो कुछ कपड़े मैंने ऊपर छत पे टांगे थे, और कुछ कपड़े मैं आंगन पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि आंगन पे भी मतलब कि थोड़ा बहुत धूप आ जाती है।
तो छोटे मोटे कपड़े आंगन पे भी सूख जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ भी छोटी सी एक डोरी बांध रखी है आंगन में, तो वहाँ भी मैं छोटे मोटे कपड़े डाल देती हूँ। तो अभी मैं आंगन के भी कपड़े उठा के रख देती हूँ, और जो थोड़ा बहुत सामान ड्रेसिंग का इधर उधर हो गया था वो उसको भी मैंने सेट करके रख दिया है, क्योंकि बच्चे हैं तो दिन भर इधर से उधर करते हैं और सामान भी इधर से उधर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ड्रेसिंग का सामान भी सेट करके रख दिया है। और अभी मैं आंगन के भी कपड़े उठा के इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अभी शाम के बज गए हैं 5, तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा बाहर टहल आती हूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे भी हैं, घर में रह रह के बोर हो जाते हैं, और मैंने भी सोचा कि गर्मी है तो सुबह तो टहलना बनता ही है, और छत पर उतना नहीं टहलना होता है, तो मैंने सोचा कि आज बाहर से टहल के आते हैं और बच्चों को भी लेकर चलती हूँ, तो बच्चों का भी मन बैठ जाएगा, हवा भी लग जाएगी खुली, और मैं भी टहल आऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आपके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो घर से हम लोग निकल पड़े हैं टहलने के लिए, और ये देख सकते हैं रास्ते में मिल गया था बर्फ़ का गोला जो बनाते हैं भैया, तो बच्चों को बर्फ़ का गोला खाना था तो वही बनवा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो गर्मी है, गोला भी खा लो, इंजॉय करो और टहल घूम लेंगे, मन भी खुश हो जाएगा। तो हम लोगों ने मतलब कि हम लोग 6 लोग थे, लेकिन गोले हम लोगों ने बर्फ़ के 2 ही लिए थे, और उसी में सबने टेस्ट किया था, और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि 6 लोगों में 2 ही गोले लिए हैं। तो एक हर्षु ने लिया था और ये तीनों लोग उसी में खाए थे, और इसके बाद एक हम लोगों ने लिया था, तो उसमें हम लोगों ने तीनों लोगों ने खाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था और हंसी भी आ रही थी कि 2 गोले में 6 लोगों ने खाया है। तो अभी चलते हैं स्टेशन की साइड, टहलते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं शुद्ध वाली। और ये देख सकते हैं ये देखो कैसी लगी हुई है सब एक गोले में ही खाने में। तो बस चलते हैं टहलने के लिए, और यहाँ पर कोई वैसा पार्क वगैरह है नहीं है घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए। तो यहाँ पर जिसको भी टहलना होता है तो सारे लोग स्टेशन की साइड ही आते हैं, क्योंकि छोटा सा ही स्टेशन है, तो एक साइड खाली रहता है और एक साइड मतलब कि यात्री बैठे रहते हैं, क्योंकि ट्रेन उतनी चलती नहीं है, छोटा सा ही स्टेशन है, तो इस साइड बिल्कुल खाली ही रहता है। तो जितने भी लोग टहलने आते हैं शाम सुबह तो स्टेशन की साइड ही आते हैं, और यहाँ बिल्कुल खुला खुला है, बगल से खेत लगे हुए हैं, तो हवा भी अच्छी आती है। तो अभी काव्या को घूमते घूमते प्यास लग गई थी, तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें हैंड पाइप का पानी पिलाती हूँ, तो बस मैंने उसको पानी पिलाया है। और इसके बाद टहल के हम लोग वापस फिर से आ गए हैं। तो वापस आते टाइम फिर ये हमको आइसक्रीम वाला ठेला दिख गया, तो फिर हम लोगों ने सबने आइसक्रीम खाया, और आइसक्रीम भी उसी तरह खाया जिस तरह बर्फ़ का गोला खाया था। 6 लोगों में 2 गोले, इसी तरह 6 लोगों में 2 आइसक्रीम खरीदी गई थी। तो बस हम लोगों ने टहल लिया है, और अभी ना चलते हैं घर, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, तो अभी चलते हैं घर। और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मन नहीं कर रहा था जाने का, तो अभी यहीं पर सड़क पर ही हम लोग खड़े थे। अभी हम लोग चलते हैं घर। और ये देख सकते हैं चलते चलते जब हम लोग घर जा रहे थे रास्ते में क्या दिखा, ये पेड़ टूटा हुआ था और आधा लटक रहा था, पूरा ज़मीन पर नहीं गिरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार चढ़ के इसमें देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे चढ़ के झूला झूलते हैं, तो मैंने कहा मैं भी चढ़ के देखती हूँ चढ़ पाऊँगी कि नहीं। तो मैं मतलब कि चढ़ ही नहीं पा रही थी, इतना डर लग रहा था मुझे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, जो हाथ पैर भी टूट जाएँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो आगे कोने तक बिल्कुल चढ़ जाते हैं और उसी में लटक के झूला झूलते हैं, लेकिन वो वाली डाल बहुत ज़्यादा पतली थी, तो फिर मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो जो कहीं मैं गिर जाऊँ। तो फिर मैं यहीं पर बैठ गई थी, और मैं हिला रही थी तो ये मोटी डाल थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी।
और आगे साइड जो पतली वाली डाल है उसको हिलाओ तो हिलती है झूला की तरह। तो फिर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हिली और फिर मैं उतर के आ गई। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं बच्चे कितनी तेज़ झूलते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम कोने पे चढ़ जाते हैं और खूब इसको हिलाते हैं झूला की तरीके, खूब झूलते हैं, इंजॉय करते हैं।